क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच इस सीरीज बेहद ही ज्यादा खराब रही थी। टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई थी। हालांकि टी20 सीरीज जरूर भारतीय टीम जीती, मगर वनडे सीरीज की हार ने सब कुछ बदल दिया और इसीलिए अब इस हार के बाद पहली गाज भी गिर गई है और ये गाज गिरी है विकेट कीपर्स पर। जी हाँ, लंका दौरे पर गए दो बड़े विकेट कीपर्स केएल राहुल और संजू सैमसन का हार रिद्धिमान साहा जैसा कर दिया गया है। दोनों को मैसेज भिजवा दिया गया है। गंभीर की तरफ से साफ कह दिया गया कि संन्यास ले लो। तो क्या है मैसेज के अंदर, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। क्या होगा आगे और कौन है वो तीन नए नाम जो विकेट कीपर की रेस में अचानक से शामिल हो गए, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया के विकेट कीपर लंका दौरे पर पूरी तरह से फ्लॉप रहे। वैसे तो पूरी टीम ही फ्लॉप रही, लेकिन हाँ, विकेट कीपर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान था क्योंकि विकेट कीपर्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे और वो टी20 सीरीज हो या फिर वनडे सीरीज, दोनों ही जगहों पर विकेट कीपर्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और इसीलिए लंका में मिली हार का पहला ठीकरा विकेट कीपरों पर ही फोड़ा जा रहा है और विकेट कीपर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन और केएल राहुल को मैसेज भिजवा दिया है कि अब उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना जाएगा। उनके नाम पर विचार नहीं होगा क्योंकि उनको काफी ज्यादा मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए और खास तौर पर लंका दौरे पर जो हाल हुआ उसके बाद तो आगे उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा सकता। और यहाँ तक खबर है कि दोनों को कह दिया गया है कि संजू और राहुल के लिए अब टीम इंडिया के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसा रिद्धिमान साहा को कहा गया था। अब आगे की खबर देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल जनवरी में होनी है, पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारतीय टीम के मैच या तो यूएई या फिर श्रीलंका में हो सकते हैं और उसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इसीलिए इन दोनों विकेट कीपर यानी कि राहुल और संजू को बाहर किया गया। तो फिर टीम में कौन होगा और इसके लिए तीन नाम रेस में आ गए हैं जो कि ऋषभ पंत के अलावा है, क्योंकि ऋषभ पंत को टीम का मेन विकेट कीपर बनाया जाना भी तय हो गया है। पंत टीम में बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ सेकंड विकेट कीपर के लिए तीन नए नाम रेस में आ गए हैं। वो कौन कौन है वो भी देखिए। पहला नाम है ध्रुव जुरेल। टेस्ट टीम में पिछले साल डेब्यू करने वाले, अच्छा खेल दिखाने वाले ध्रुव जुरेल को फाइनली वनडे टीम के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ध्रुव जुरेल भी ऋषभ पंत की तरह उत्तराखंड के हैं, युवा हैं, उनकी टेक्निक भी काफी अच्छी है और ध्रुव जुरेल का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। दूसरा नाम है सरफराज खान। जी हाँ, पिछले साल ही टेस्ट डेब्यू करने वाले सरफराज भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। टेस्ट मैचों में वो खासा सफल भी रहे थे, अच्छा खेल उन्होंने दिखाया था। लेकिन हाँ, अब खबर है कि गौतम गंभीर सरफराज को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब तक वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे, लेकिन गंभीर उन्हें लगातार कीपिंग कराना चाहते हैं और इसीलिए सरफराज की भी यहाँ पर वनडे टीम में एंट्री हो सकती है। तीसरा बड़ा नाम है ईशान किशन। जी हाँ, वही ईशान किशन जिन्हें राहुल द्रविड़ के रिजीम में बैन कर दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था और उनकी भी अब वापसी हो सकती है। जिस तरह से श्रेयस अय्यर की वनडे टीम में वापसी हुई, वैसे ही बतौर विकेट कीपर ईशान किशन की भी वनडे टीम में वापसी हो सकती है। वो भी बड़े दावेदार हैं और गौतम गंभीर की उन पर लगातार नजर बनी हुई है। तो इन तीनों नामों में रेस चल रही है कि ऋषभ पंत के बाद दूसरा विकेट कीपर टीम इंडिया का कौन होगा। तो गौतम गंभीर ने लंका दौरे की गाज गिराना शुरू कर दिया है। पहले शिकार केएल राहुल और संजू सैमसन बने हैं और अब इसीलिए उन्हें टीम से बाहर किया जा रहा है। दोबारा नहीं चुने का मैसेज तक भिजवा दिया गया है। तीन नए नाम रेस में आ गए। तो आपको क्या लगता है, कितना सही है ये फैसला? क्या वाकई में इसका फायदा टीम इंडिया होगा या फिर कुछ और नुकसान हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा श्रीलंका में भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से बेहद ज्यादा नाराज थे और रोहित ने इसे लेकर लंका में भी नाराजगी जताई थी। और अब जब बीसीसीआई के सामने बोलने की बारी आई तो मीटिंग में रोहित शर्मा यहाँ पर भी नाराज हो गए, भड़क गए, खुलकर बोल दिया। जी हाँ, मुंबई में बीसीसीआई की मीटिंग हुई जिसमें श्रीलंका में हुई हार की समीक्षा हुई, क्योंकि ऐसी हार लंबे समय बाद हुई थी, इसीलिए ये स्पेशली मीटिंग बुलाई गई जिसमें कमजोर टीम ने भारतीय टीम को इस तरह से हराया। तो इसी पर बात हुई। इसीलिए मीटिंग में कप्तान रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजीत गर्गर और बीसीसीआई के अधिकारी भी शामिल थे। बोर्ड ने सबसे पहले कप्तान रोहित से ये सवाल किया कि आपको कहां कमी लगी और क्या हुआ कि आप सीरीज हार गए, वो भी श्रीलंका से। बस रोहित तो इसका इंतजार कर रहे थे। मीटिंग में मौजूद सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे जो टीम दी गई थी वो श्रीलंका के दौरे के हिसाब से परफेक्ट नहीं थी। जी हाँ, रोहित ने टीम पर सवाल उठा दिए। रोहित शर्मा ने कहा कि इसमें स्पिन अच्छा खेलने वाले कुछ और खिलाड़ी शामिल हो सकते थे, कुछ और मैच्योर खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर रोहित ने साफ साफ नाम लिया
गया कि सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को वनडे टीम का हिस्सा यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। और रोहित ने कहा कि जब खिलाड़ी स्पिन को समझ ही नहीं पाएंगे तो वो खेलेंगे क्या, और यही हुआ भी। खराब टीम की वजह से प्रदर्शन खराब हुआ। रोहित ने इसका ठीकरा कोच गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर फोड़ दिया, जिन्होंने नई टीम युवा खिलाड़ियों के नाम पर ऐसे खिलाड़ी टीम में भर दिए जो कि स्पिनर्स के आगे बल्लेबाजी में फ्लॉप हो गए। वहीं गौतम गंभीर से भी सवाल किया गया तो सूत्रों के मुताबिक गंभीर ने बताया कि हमने नए खिलाड़ियों को आजमाने की सोची, कुछ पुराने खिलाड़ियों को बाहर किया गया, कुछ को रेस्ट दिया गया ताकि फ्यूचर के लिए टीम तैयार हो सके, और इसीलिए अलग अलग तरह के खिलाड़ी वहां पर थे। गंभीर ने रियान पराग की तारीफ की और कहा कि हमें इस सीरीज में कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स मिल गए हैं जिन्हें हम आगे और ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर रोहित ने गंभीर को टोक दिया और कहा कि गौती भाई ऑलराउंडर्स तो मिलके लेकिन सीरीज हम हार गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब यहीं पर अजीत अगरकर भी बोले। मुख्य चयनकर्ता अगरकर ने कहा कि मुझे तो जैसी डिमांड की गई थी वैसी टीम मैंने दी, और अगरकर ने एक तरह से टीम का पूरा ठीकरा हेड कोच गौतम गंभीर के सिर पर फोड़ दिया। अगरकर ने कहा कि कोच ने जो खिलाड़ी मांगे थे, जो टीम मांगी थी, हमने वही दी, और अगर कप्तान भी कोई डिमांड करेंगे तो हम उनकी भी डिमांड पूरी करेंगे। बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा कि सीरीज नहीं हारनी चाहिए थी, क्योंकि लंका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ हारना बेहद ज्यादा परेशान करने वाला है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब बड़ी खबर यह कि कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ हेड कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को बीसीसीआई की तरफ से वार्निंग दी गई है और साफ साफ कहा गया कि ऐसा आगे नहीं चलेगा। जब सब कुछ मनमर्जी का दिया जा रहा है तो नतीजे भी अच्छे आने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ गंभीर और अगरकर पर आकर टिक गया है, क्योंकि रोहित को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, गंभीर और अगरकर की नौकरी पर संकट आ सकता है अगर भारत ने भविष्य में कोई और सीरीज ऐसे ही कमजोर टीम के खिलाफ हार गई तो ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं। रोहित की नाराजगी कितनी जायज है और क्या गौतम गंभीर के ज्यादा प्रयोग करने के चक्कर में टीम इंडिया श्रीलंका में हार गई? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो श्रीलंका ने भारत को 249 रन का टारगेट दिया और ये टारगेट बहुत हद तक हासिल किया जाने वाला स्कोर था, लेकिन भारतीय टीम हार गई। वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि पूरे 110 रनों की अंतर से हार हुई। इसीलिए तो इस हार के बाद रोहित शर्मा नाराज हो गए और बड़ी तैयारी हो गई 5 दिग्गजों को बाहर करने की। सबसे पहला नाम है केएल राहुल। जी हाँ, वैसे तो राहुल को तीसरे वनडे से बाहर कर दिया था, ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई थी, तो वहीं अगली सीरीज में बतौर विकेटकीपर खेलने वाले केएल राहुल पूरी तरह से टीम इंडिया से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अगली टीम इंडिया की सीरीज अब सीधे अगले साल जनवरी में होनी है। लिहाजा राहुल की अब वनडे टीम में वापसी संभव ही नहीं है और राहुल की जगह पर ऋषभ पंत पहले से ही टीम में मौजूद हैं, तो संजू सैमसन की बतौर सेकंड विकेट कीपर वापसी हो सकती है वनडे मुकाबलों में। श्रेयस अय्यर दूसरे नाम है। लंबे समय बाद उनकी वापसी हुई थी। अय्यर को गंभीर स्पेशली बीसीसीआई से लड़ झगड़ कर अजीत अगरकर से बोल कर लेकर आए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। अब अय्यर को भी टीम से बाहर किया जा सकता है और श्रेयस अय्यर की जगह पर वेंकटेश अय्यर या फिर नीतीश रेड्डी जैसे आईपीएल के स्टार्स को, ऑलराउंडर्स को लाया जा सकता है, जो कि पेस अटैक में भी मदद करेंगे और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करेंगे। तीसरा नाम जिन पर तलवार लटक रही है वो है शिवम दुबे। जी हाँ, दुबे का प्रदर्शन भी पूरी तरह से निराशाजनक रहा और शिवम दुबे वो काम कर ही नहीं पाए जिनके लिए स्पेशली उन्हें टीम में लेकर आया गया था। श्रीलंका के स्पिन फ्रेंडली पिचों पर शिवम दुबे से बड़ी और अच्छी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन वो तो छोटी पारी भी नहीं खेल पाए। लिहाजा शिवम दुबे को बाहर करना बिल्कुल तय है और एक बार फिर से हार्दिक पांड्या टीम में आ सकते हैं या फिर रविंद्र जडेजा को भी टीम में लाया जा सकता है और इन दोनों में से किसी एक की वनडे टीम में वापसी हो सकती है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।